left with only one last topic. एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, and that is, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? So the topic is plotting of points in Cartesian plane. ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, इट्स लाइक हार्डली 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो ये बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा था? अक्षर विल डू दैट। सो हमने इसमें क्या देखा था गाइस कि अभी तक जो पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे पॉइंट्स अगर प्लेन में दिख रहा है तो उसके इसमें हम कैसे उसको डील करेंगे, राइट? जैसे कि मान लो एक प्लेन में कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर वो पॉइंट दिया है तो हमको कैसे पता चलेगा वो पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है? ठीक है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमें एक कार्टेशियन प्लेन दे दिया जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, विल बी गिविंग समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे ओके, सो नाउ ये क्या होता है, दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ओरिजिन, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज आवर एक्स एक्सिस, राइट? अच्छा, हम ऐसे जनरली क्या लिखते हैं? एक्स डैश ओ एक्स। तो बेसिकली एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स डैश ओ एक्स, ये पूरा लाइन होता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली ये क्या होता है? सो दिस इज वाई ओ वाई डैश, and this is known as the y axis। इसी को हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं y axis। और क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी? ग्राफ पेपर नॉट नीडेड। देखो, आपको अगर ये यहाँ पे पता चल गया तो ग्राफ पेपर पे भी पता चल जाएगा, ठीक है? सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अभी आपको बेसिकली, इफ आई गिव यू 3,5, let's say we have some points with us, point A, 3,4, let's say now point B is -1,2, then point C is, let's say, 2, -5 या -4 कर देते हैं, and D point is -2, -3। तो मान लो मुझे ये सारे पॉइंट्स को ना प्लॉट करना है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो थॉट प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाया? वी मेड अ एक्स एक्सिस एंड अ वाई एक्सिस प्रॉपर बनाकर हमने यहाँ पे इक्वल डिविजन्स किया। जैसे आपको ये सब दिख रहा है ना वैल्यूज गाइस, तो दीज आर इक्वल डिविजन, मतलब दिस इज 1 2, ये कहने के लिए ओरिजिन से ये 1 यूनिट दूर है, ओरिजिन से ये 2 यूनिट्स दूर है, ये 3 यूनिट्स, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट। हमने इसको पॉजिटिव नंबर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सब ओरिजिन के राइट में है। जब हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है? ये बन जाता है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली जब हम ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉइंट्स क्या बनते हैं? पॉजिटिव। तो 1 2 3 4। उसके नीचे आते हैं, अगर ओरिजिन से नीचे आते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5।
आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए को कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ए को कैसे प्लॉट करेंगे? तो अब यार ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है? ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3,4। ना इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3,4, याद करो गाइस, हमको एक्स कॉमा वाई, जब भी एक पॉइंट का एब्सिसा जो होता है, जब भी एक पॉइंट का एब्सिसा क्या बताता है, वो आपको बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है कि नहीं? वाई एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है वो हमको कहां से पता चलता है? तो वो हमको पता चलता है एब्सिसा से। सिमिलरली ऑर्डिनेट की बात करें तो ऑर्डिनेट क्या होता है? तो ऑर्डिनेट हमको क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, राइट? तो अब जैसे कि मान लो मैं पहला पॉइंट को प्लॉट करना चाहता हूं 3,4, तो 3,4 आपको क्या बताएगा कि उसका एब्सिसा का वैल्यू 3 है और उसका ऑर्डिनेट का वैल्यू 4 है। अच्छा, अब एब्सिसा क्या बताया है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 3 का होगा। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होने वाला है? 3 यूनिट्स का होगा। तो आपको क्या करना होता है? आप पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाओ। ठीक है, यहां पे आप ओरिजिन है आपका, यहां पे ओरिजिन है, आप यहां पे खड़े होकर पहले 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ देखो, 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ देखो। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है? आपको यह पता चल जाता है कि हमारा जो पॉइंट ए है वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है। तो ये जो हम जा रहे हैं तो हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम वाई एक्सिस से दूर तो नहीं जा रहे, है कि नहीं? तो हमको कैसे देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि ये वाई एक्सिस से ये जो पॉइंट है ना, वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 3 यूनिट्स अवे, है कि नहीं? आप देखो कि अगर आप यहां पे खड़े हो गए, अब आप यहां पे खड़े हो गए तो आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? तो दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स, दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स। तो बेसिकली गाइस एब्सिसा क्या होता था? ट्राई टू रिमेंबर। अगर कोई ये भूल रहा है तो उसने लास्ट 2 क्लास का रिवीजन नहीं किया, क्योंकि एब्सिसा वगैरह तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर हमने कहूत भी किया हुआ है। तो व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा टेल्स अस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। इट टेल्स अस द, वो बताता है कि पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। अच्छा, सेकंड वैल्यू क्या है? 4। इस 4 को क्या बोलते हैं? दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, एंड वाई कोऑर्डिनेट का को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? वी से इट इज ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ऑर्डिनेट आपको क्या बताता है? तो ऑर्डिनेट आपको बताता है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ऑर्डिनेट बताता है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। सो नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3,4 का मतलब क्या? पॉइंट कहां पे लाई करेगा? सबसे पहले ये बताओ तो, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन, टेल मी वेयर विल दिस पॉइंट लाई? कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पॉइंट ए विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? अनुजा, रजनीश, श्रीजा, केतन। श्रीजा गलत है यार, बाकी लोग सही लिख रहे हो। जितने लोगों ने आंसर किया, साकेत गलत, बाकी जितने लोगों ने रिप्लाई किया सबने सही आंसर किया है। साकेत अगेन गलत, साकेत तुक्का मार रहे हो आप, पढ़ाई वढ़ाई करके आए नहीं हो। सो बेसिकली जब एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जब दोनों ही भूल रहे हो चीजों को, साकेत आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड यार। आई मीन ये दिखा रहे कि कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप घर पे। देख लो थोड़ा सा, ये था हमारा जब पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। अपूर्व, बाकी लोग सबने आंसर सही दिया है, इनफैक्ट सिर्फ 2 लोगों ने आंसर गलत दिया था, दैट वाज साकेत एंड श्रीजा। बाकी सबने सही आंसर दिया था। बाकी आई थिंक अराउंड 20 मोर रिप्लाईज आए हैं, सबने सही आंसर दिया। नेमली आई कैन से अनुजा, रजनीश, केतन, अनीश, दृष्टि, अदिति, आयुषी, तनिषा, अक्षरा, समीर, नखत, अपूर्व, आयुष, अक्षर, आस्था, आर्या, रौनक,
प्रज्ञा, अनन्या, रिद्धि, अनीश, आशु, निखिल, प्रयांश, सबने सही आंसर दिया, सबने। तो यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट जब जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है तब वो पॉइंट लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, क्वाड्रेंट का नाम नेमिंग कैसे होता था? तो क्वाड्रेंट का नेमिंग शुरू होता था पॉजिटिव एक्स से, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स। तो यहाँ से शुरुआत होता है, पहला वाला जो कह सकते हो राइट एंगल जैसा जो बनता है, दैट इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत बार इसको समझ जाते हैं 1 2 3 4, तो बहुत बार इसलिए लोगों का जो आंसर जब पॉजिटिव होता है दोनों, तब वो सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। सेकंड थिंग, ये देखो यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में भी बात किया गया था कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। नाउ दिस x, y, आप इस पॉइंट को देखो कि y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है AC, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है AC, बट दैट AC विल बी इक्वल टू OB, एंड OB का लेंथ है x। सो ये जो आपका x, इसका जो x कोऑर्डिनेट था, जो एब्सिसा था, एब्सिसा ने हमको बेसिकली क्या बताया कि ये y एक्सिस से कितना दूर है। उसके बाद सिमिलरली बात करते हैं हम इसका ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का, ठीक है, दैट इज y। अब ये आपको बताता है कि ये x एक्सिस से कितना दूर है, x एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। सो ये हम देख सकते हैं कि दिस लेंथ इज AB which is equal to y which is the ordinate. So this is how abscissa and ordinate tells us the information. अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, हम इसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, जो हम पॉइंट्स का प्लॉटिंग करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एक बार, तो सबसे पहले पॉइंट ए विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मुझे ये पता चल गया कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। तो द पॉइंट विल बी समथिंग लाइक कि पहले तो यहाँ से इधर तक लाइन जाएगी और 4, ठीक है। तो 4 से हमको ये पता चलता है कि वो y एक्सिस से कितना दूर है, सॉरी x एक्सिस से कितना दूर है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब आपको क्या करना होता है कि पहले तो 3 और 4 को इस तरीके से प्लॉट कर लो। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है यहाँ से जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। सिमिलरली आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, सॉरी ये x एक्सिस के पैरेलल है, अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ये जहां पे मीट कर रहे हैं, ये जहां पे मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। लेट्स अब थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। सो दिस इज एम एन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, सो द लेंथ इज इक्वल टू ए एन, सॉरी x एक्सिस से कितना दूर है, सो दैट इज ए एम, ठीक है। एंड ए एम का वैल्यू किसके बराबर होगा, ओ एन के बराबर होगा, एंड ओ एन का वैल्यू कितना है, 4 है। सिमिलरली ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस से ये इतना दूर है, इतना, but this value an is equal to om, and what is the value of om, that is 3. So that is why this the coordinate of point a will become 3,4, 3,4, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको। नो अपूर्वा, एक बार छोटा सा ड्रॉ कर लो। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अपनी नोटबुक में अभी इस तरीके से रफ में ही ड्रॉ कीजिए, ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक अ स्केल एंड अ पेंसिल और सब पे ड्रॉ करो। इट इज हार्डली अ 10 मिनट्स टॉपिक, साथ में ड्रॉ करोगे जो भी डाउट आएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग अभी इसको दोबारा खुद से करो। मैंने सब कुछ रब कर दिया। चलो जल्दी से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इसको प्लॉट करो। समझ में आ गया आप लोगों को, कहां पे पॉइंट लाई करेगा वो डिसाइड करना है, और उसके अलोंग हमको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है। I'll give you 5 minutes. After 5 minutes मैं सारे क्वेश्चन, चारों पॉइंट्स को प्लॉट करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। So I am giving you 5 minutes. Take out your scale, pencil, start solving it.
और टेंशन मत लो, मैं चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अभी अपने एंड से पहले ये कर लो, ठीक है। हाँ आर्यन ठीक है। आर्यन क्या आप हमारे लेट से ज्वाइन किए हो या स्टार्टिंग के क्लास में प्रेजेंट थे? पॉलिनोमियल्स की क्लासेस में प्रेजेंट थे या यू हैव ज्वाइंड लेट? ठीक है आर्यन ठीक है। Guys, I am asking you not to tell me in the chat box. I am asking you to draw it in your notebook. आप चैट बॉक्स में बता सकते हो जिन जिन लोगों का हो गया है। दृष्टि, रजनीश, पीयूष, अपूर्वा, वेरी गुड, अच्छी बात है आप लोगों का हो गया। कोई दिक्कत हुई है आप लोगों को? दृष्टि, रजनीश, पीयूष, अपूर्व, अनुजा, रिद्धि, सुशांत, साकेत, कोई दिक्कत हुई है? ओके ग्रेट। ओके वेरी गुड वेरी गुड। यस अपूर्वा बताओ। सर सर अवंती में ये प्लॉटिंग टाइप का क्वेश्चन था ना, तो सर मैंने इसमें लाइन ड्रॉ नहीं किया था, मैंने इसे सीधे नेम कर दिया। देख लेते वो भी देख लेते हैं। ये तो अभी हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं वो छोटी सी चीज बच गई थी, फिर एक बार मैं आर डी शर्मा के अवंती के मॉड्यूल के ऊपर भी आ जाऊंगा, ठीक है। नो सर वो नहीं बोल रही, मतलब कि जो अवंती में क्वेश्चन था वो तो मैंने बनाया है कि प्लॉट द पॉइंट था, उसमें मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं किया, सीधे डिनोट कर दिया है कि एक्स और वाई कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है। वो रॉन्ग होगा? हाँ देखो, मैं एक बार वो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूंगा। बट अभी जो मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉइंट्स को प्लॉट करना है ना, जो मैंने तरीका बताया वैसा ही होता है। मतलब आप चाहो तो सीधा प्लॉट कर सकते हो, जैसे इफ यू आर केपेबल ना, कि आपने देख लिया कि चलो 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। तो इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस देन इट्स फाइन। एनीवे आफ्टर दिस चैप्टर एवरी स्टूडेंट विल बिकम केपेबल ऑफ डूइंग इट इन दिस वे। जिन लोगों ने पहले बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो आई बिलीव यू गॉट गुड अमाउंट ऑफ टाइम। यस केतन, क्लास 8 में थोड़ा सा करते थे आप लोग। बहुत लोग एक्चुअली क्लास 8 को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो कुछ लोग मिस कर गए होंगे, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा। वी आर डूइंग इट प्रॉपरली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ओके तो गाइज शुरू करता हूं मैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं।
Shrija, now it is correct, but basically I wanted everyone to do it on their notebook. ठीक है, तो वो तो मैं नहीं बता सकता. साकेत कहता है यस सर, बहुत मजा आता है बनाने में, है साकेत? चलो, तो बेसिकली नाउ द थिंग इज पॉइंट ए विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, पॉइंट ए विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अब हमको करना क्या होगा? वी विल हैव टू डिसाइड कि अच्छा पॉइंट ए 3,4 है. तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर होने वाला है कि नहीं? एक्स एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर होगा और वाई एक्सिस से 3 यूनिट राइट साइड में होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो मैंने अभी आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था कि एक यहां से मान लो कि अभी खुद के लिए आपको पता चल गया कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3. एक्स कोऑर्डिनेट 3 होने का मतलब है कि जो पॉइंट होगा वो आपका इसके वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर होगा. तो आपको क्या करना है, एक ये वाली लाइन बना लो सबसे पहले, समझाने के लिए, ये बनाने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है. जब उसका वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, बट अब ये जो स्पेस है, जो पॉइंट होने वाला है, दैट पॉइंट विल एक्चुअली लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ना ही वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. तो आपको क्या करना होता है, अब आप यहां से एक लाइन बनाओगे विच विल बी पैरेलल टू, ऐसे लेट्स से मैं एक लंबा सा लाइन बना दिया. नाउ दिस लाइन इज एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली यहां से मैंने एक लंबा सा लाइन बना दिया. ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. अब ऐसे बनाने का फायदा ये होता है गाइस कि नाउ वी नो दैट इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सिमिलरली दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये दोनों इंटरसेक्ट जहां पे करेंगे, कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा. क्लास 8 में आपने चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा पढ़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. उसके अंदर आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ रेक्टेंगल जैसा शेप बन जाएगा. तो अब गाइज हमने क्या किया था, हमने प्लॉटिंग करने से पहले हमने O से लेके यहाँ तक, मान लो दिस पॉइंट इज M, एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N. तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, आप याद करो, सबसे पहले मैंने OM ड्रॉ किया था. ठीक है, एंड ये तो हमारा A पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन जहां पे हुआ है, दिस इज आवर पॉइंट A. ओके, तो OM विल बी इक्वल टू AN. यहां पे अगर हम बात करेंगे, सो OM विल बी इक्वल टू AN एंड दे बोथ विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि OM का वैल्यू 3 है तो AN का वैल्यू भी 3 हो गया. और हमको साथ ही में ये दिख रहा है कि A हमारा y एक्सिस से कितना दूर है, तो AN डिस्टेंस दूर है. y एक्सिस से कितना दूर है, तो AN डिस्टेंस दूर है. ठीक है, सिमिलरली अब जब हम बात करते हैं इसका y एक्सिस के बाद x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, तो x एक्सिस से कितना दूर है ये देखो, तो x एक्सिस से ये m दूर है, मतलब ये इतना लेंथ हो गया, है कि नहीं? इतना लेंथ हो गया. नाउ दिस AM will be equal to what? This AM will be equal to ON. So this AM will be equal to ON and ON is equal to 4. ON is equal to 4. So finally, if I tell about the coordinates of point A, that becomes 3,4. क्योंकि फाइनली जो हमने पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट मेरा y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है और ये पॉइंट मेरा x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है. तो ये 3,4 हो गया. ठीक है, तो जनरली जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व. धीरे धीरे जब आप लोग केपेबल हो जाते हो ना, तो फिर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, दे कैन डायरेक्टली प्लॉट. जैसे कि लेट्स से आई वांट टू प्लॉट पॉइंट बी. नाउ पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, वो पॉइंट लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में. अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप सबसे पहले -1 पे आ जाओ. ठीक है, -1 पे आ जाओ. तो क्या करना है आपको, मैं तरीका बता रहा हूं. देखो, ओरिजिन से पहले -1 पे आ जाना. ठीक है, -1 पे आ गए. अब वो देखो y कोऑर्डिनेट कितना है उसका, y कोऑर्डिनेट है 2. पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो ऊपर जाना, नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ था तो नीचे जाना. अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहां से इधर जाओगे और यहाँ पे रुक जाओगे.
यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, जहां पे आप रुके हो, दैट विल बी योर पॉइंट बी। जहां पे आप रुके हो, दैट विल बी योर पॉइंट बी। एम आई क्लियर? आई रिपीट अगेन। आपको क्या करना है? द पॉइंट इज -1,2। सो इफ द पॉइंट इज -1,2, वी नो दैट एक्स एक्सिस के अलोंग हमको -1 यूनिट जाना है, मतलब लेफ्ट की तरफ जाना है। तो आप पहले ओरिजिन से लेके 1 तक जाओ, ओरिजिन से लेके -1 तक जाओ। तो ये हमने एक्स के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब हम वाई के लिए देखना चाहते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट है 2। अब वो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू होगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि +2 दिया हुआ है विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसीलिए हम जाएंगे अभी ऊपर की तरफ, इसीलिए हम जाएंगे अभी ऊपर की तरफ। एंड वी विल स्टॉप जहां पे मैं रुका हूं ना, दैट विल बी माय पॉइंट बी। ठीक है, दैट विल बी माय पॉइंट बी। सो पहले यहां, फिर यहां, ये कह सकते हैं दैट दिस विल बी माय पॉइंट बी। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट सी की बात करते हैं, तो 2, -4। नाउ पॉइंट सी की खासियत ऐसी है कि दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो दैट विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो अब अगर हम इसको प्लॉट करें तो पहले 2 है, राइट? तो पहले तो हम इसको, पहले तो इस 2 को यहाँ पे ऐसे कर लिए। उसके बाद अब देखो -4, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू -4 है, नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो अब हमको कहाँ जाना है? हमको नीचे की तरफ जाना है। ओके, इसको बांध लो, ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो फाइनली दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज पॉइंट सी। एंड लास्टली वी हैव पॉइंट डी। नहीं समीर, पॉइंट सी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, मैं थर्ड बोल रहा था ना, या दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं पॉइंट डी का। पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो दैट विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको अब क्या करना है? आप सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखो, दैट इज -2। तो आप ओरिजिन से खड़े होकर पहले कहां जाओगे? ओरिजिन से खड़े होकर हम सबसे पहले जाएंगे -2। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमको देखना है वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण हम क्या करेंगे? नाउ वी विल गो डाउन। कितना नीचे जाएंगे? जितना वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, दैट इज -3, तो हमको यहाँ पे कहीं रुक जाना है। ठीक है, सो आई कैन से दैट दिस इज माय पॉइंट डी। ओके, बोलो कोई दिक्कत किसी को आगे समझ में? हैव अ लुक। ग्रेट अक्षर, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सब क्लियर है। एक और क्या दूसरा के टाइम बर्बाद थोड़ी करना है। रुको मैं देखता हूँ, हमने लास्ट क्लास में आई थिंक वी डिड अ गुड नंबर ऑफ काउट ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक देन। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। नया टॉपिक करेंगे तो अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के ऊपर का काउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। वेरी गुड श्रीजा। So now let's start with the new topic then. Okay, पीयूष, टेस्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा, टाइमिंग्स आपके ग्रुप पे कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यस नखत, बताइए, हैंड रेज किए थे आप? अच्छा ठीक है, चलो फिर। सो गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, लेट्स गो टू एनसीईआरटी वंस। एक बार एनसीईआरटी पे चलते हैं ताकि आपको दिख जाए कि लास्ट एक्सरसाइज में एक्चुअली है क्या। तो देख सकते हो, एक बार इसको देख लो गाइस। दिस इज द एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नाउ, कितने लोग आंसर करना चाहोगे? एक बार रेज योर हैंड करो, कितने लोग आंसर करना चाहोगे?
बहुत लोग हैं, वेरी गुड। चलो तो जैसे जैसे मेरे पास दिख रहा है, सबसे पहले जिसने हैंड रेज किया उसको मैं ऑप्शन देता हूँ। सो अदिति एक बार म्यूट कीजिएगा। यस सर। अदिति ये बताओ, ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि कौन सा क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू दीज पॉइंट्स विल लाई। सर ये लाइक करेगा क्वाड्रेंट 2 पे। ये लाई करेगा क्वाड्रेंट 2 के ऊपर, ठीक है, Q2। वेरी गुड अदिति, थैंक यू। नेक्स्ट निखिल। यस सर। निखिल बताओ नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4, ठीक है, ग्रेट यार, सही है। नेक्स्ट आयुषी, अगला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? आयुषी। हेलो। हाँ हाँ आयुषी बताओ। एक्स एक्सिस क्वाड्रेंट 2। नहीं, गलत गलत गलत। ये देखो, इसने डबल गेम खेला है, पहले तो एक्स एक्सिस भी बोल दिया और उसके बाद क्वाड्रेंट 2 भी बोल दिया। नहीं Possible है सिर्फ क्या? सिर्फ एक्स एक्सिस, ठीक है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि सर इसमें फिर ऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, मतलब जीरो ही है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली गाइस, जब हमारे पास दो में से एक जीरो होता है तो पॉइंट या तो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है या फिर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अब आपको कैसे याद रखना है? तो व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एंड व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ऐसा क्यों गाइस? बिकॉज देखो, -1, 0, इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन, इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन। आपको y कोऑर्डिनेट क्या बताता था? आपको y कोऑर्डिनेट बताता है कि वो x एक्सिस से कितना दूर है, यही बताता था ना। y कोऑर्डिनेट क्या बताता है? कि वो x एक्सिस से कितना दूर है। लेकिन अगर पॉइंट अगर खुद x एक्सिस के ऊपर है तो फिर वो x एक्सिस से कितना दूर हुआ? 0 यूनिट्स दूर हुआ ना। अगर पॉइंट x एक्सिस के ठीक ऊपर ही लाई कर रहा है तो x एक्सिस से कितना दूर हुआ? 0 यूनिट्स दूर हुआ, ठीक है। तो दैट इज व्हाई when any point is lying on the x axis its y coordinate is equal to 0, and similarly when any point is lying on the y axis its x coordinate is equal to 0, okay। तो यहां पे बहुत लोग गलती कर सकते थे। Shija, I'll do that। समीर, अरे हाँ समीर, नेक्स्ट कहां पे आएगा 1, 2? सर क्वाड्रेंट फर्स्ट। Quadrant first, right? This is quadrant first. And lastly, Akshar. सर यस सर। कहां पे लाई करेगा? -3, -5? क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है, ठीक है। रजनीश, रजनीश यस सर। प्लॉट करना सीख गए हो अच्छे से? कोई दिक्कत? पॉइंट्स प्लॉट करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है। नो ओके सर। ओके। अच्छा गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन है। शीजा चाहती है कि -1.25 को कैसे प्लॉट करेंगे। शीजा देखो, -1.25 के लिए हम सिंपल सा फंडा क्या लगाएंगे? क्लास 8 में आपने बेसिक नंबर लाइन किया हुआ है ना, बेसिक नंबर लाइन। तो बेसिक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा चले, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो आपका 1.25 जो होगा, अच्छा -1.25 है तो -2 यहां होगा, -1 यहां होगा, ठीक है। तो आपका जो 1.25 रहने वाला है, 1.25 जो रहने वाला है वो डेफिनेटली -1 और -2 के बीच में रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें एक बार, तो यू कैन से दैट -1.5 will be exactly in between -2 and -1. So our 1.25 -1.25 will lie exactly in between these two. It will lie exactly in between these two. ठीक है, सिंपल सा ये रूल लगा सकते हो, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम।
कुछ पूछना है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, सिंपल सा ये वाला फंडा लगाओ और कोई दिक्कत नहीं है। सर और तो वो सब तो 25 था तो हो गया सर, कोई और अगर डिजिट 1.3 रहता मान तो। लो, ठीक है, मान लो कि 1.3 था। अब 1.3 में आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं 1 और 1.5 के बीच में आएगा एंड इट विल बी मोर क्लोजर टू 1.5। तो आप उस केस में क्या करना, थोड़ा सा इस तरफ रख देना, क्योंकि आपका टीचर क्या करेगा, आप भले ही स्केल से बनाओगे बट टीचर्स आर नॉट गोइंग टू चेक इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, राइट? टीचर्स क्या करेंगे, उनका एक सिंपल सा लॉजिक रहेगा दैट -1.3 दैट विल कम बिटवीन -1.5 एंड -1, ठीक है। Now since -1.3 is more closer to -1.5 as compared to 1, मैं कह रहा हूँ कि -1.3 जो है वो -1.5 के ज्यादा पास में होना चाहिए as compared to -1 के। तो इसीलिए आप जब प्लॉट करोगे तो दिखना चाहिए कि हम -1.5 के ज्यादा पास में। अब ज्यादा पास का मतलब ये नहीं कि उसके जस्ट बगल में ऐसे किसी ने लगा दिया, इट हैज टू बी जस्ट क्लोज, ठीक है, मतलब मिडवे से थोड़ा सा 1.5 के तरफ होना चाहिए। अभी मान लो कि अगर आपको मैंने -1.4 दिया तो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो दिस इज हाउ अ टीचर विल वेरीफाई योर आंसर, ओके। चलो, तो इसी के साथ दिस टॉपिक एंड्स हियर। डू यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम अवंती मॉड्यूल? डू यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम अवंती मॉड्यूल? बिकॉज आप में से बहुत लोगों को डाउट्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रहा हूँ कि नया चैप्टर शुरू करने से पहले व्हाई नॉट, सिंस वी हैव 30 मिनट्स लेफ्ट विद अस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार मॉड्यूल को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये दिस इज आवर अवंती का मॉड्यूल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मैंने आप लोगों को आपके ग्रुप पे दिया था। What happened? आगे का पेज कहाँ है? आगे के पेज नहीं क्या गाइस इसमें? ओके, नहीं दिखता ना। Okay, so now no Priyansh, कोई कहूत नहीं। अपूर्वा कह रही है सर आई हैव अ डाउट, जीरो इज इवन और ऑड। अपूर्वा, जनरली ऑड या इवन नंबर का जो डेफिनेशन है ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान वी कंसीडर जीरो टू बी इवन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक सिंपल सा होता है, आप लोगों ने क्लास 8 में लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। वहां पे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताया जाता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है, तो कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है जब उसके यूनिट डिजिट पे एक इवन नंबर हो, राइट। और इसीलिए हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान जीरो को कंसीडर करते हैं एज एन इवन नंबर, ठीक है, ड्यूरिंग द क्वेश्चन। इन जनरल तो अगर आप सर्च करोगे तो जनरली इवन एंड ऑड नंबर्स आर डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी डाउट आता है बहुतों को। तो गाइस जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ओके, एडवांस नहीं बन रहा है। I don't know why इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें। So
सबसे पहले गाइस ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बाकियों का यस रिद्धि, आस्था, प्रयांश, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? कुछ पूछना है क्या? सर इन क्वेश्चन नंबर 2 सर हम लोग को एरिया निकालना था, तो सर मेरा आंसर ए आ रहा है और सर आंसर पीछे बी दिया हुआ। अच्छा ठीक है, देख लो। क्योंकि उसमें एरिया निकालना था तो सबको मल्टीप्लाई ही ना करेंगे एक दूसरे से। नहीं मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन देखा नहीं है। मैं बताता हूँ। प्रयांश कुछ पूछना है आपको? आवाज नहीं आ रही प्रयांश बिल्कुल भी, ठीक है। ओके सो गाइस सबसे पहले 2-3 चीजें सुन लो अच्छे से। ये जो ओलंपियाड क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आखिर उठाए कहाँ गए से? तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस हमने खुद बनाया था। बेसिकली जब मैं दिल्ली में गया था, अवंती दिल्ली सेंटर में, तो 2018-19 के टाइम पे आई वाज अ कंटेंडेड। तो अवंती के मॉड्यूल में उस टाइम पे हम ओलंपियाड क्वेश्चंस को इंक्लूड करना चाहते थे। तो व्हाट आई डिड वाज एसओएफ का पहले समझ लो कि क्वेश्चंस आए कहाँ से, ताकि वो आपको हेल्प करेगा। सो एसओएफ का आईएमओ होता है, ठीक है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का एक मैथ्स ओलंपियाड होता है। तो हमने क्या किया था उस टाइम पे, लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठाए थे। तो हर साल के 2 सेट थे, तो बेसिकली आई गॉट 10 पेपर्स। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि ये जो 10 पेपर्स मैं दे रहा हूँ, इन 10 पेपर्स में से वो लोग ओलंपियाड के क्वेश्चंस को अलग अलग करेंगे चैप्टर वाइज। और फिर मैंने उसी को इस अवंती के मॉड्यूल में चैप्टर वाइज इंक्लूड करवाया था मैथ्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, they have been directly picked from the question paper, ठीक है ना। डायरेक्टली जो ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है वहां से सीधा पिक किया गया है। तो दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड टू, जब आप टॉपिक को खत्म कर लेते हो, मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में इसको सॉल्व करे। जब हम टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, नॉर्मल हम एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, देन लेट्स से अगर आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा सॉल्व करते हो, आपने वो खत्म कर लिया, अवंती का मॉड्यूल भी खत्म कर लिया, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो डोंट टेक 5 मिनट्स पर क्वेश्चन। रीजन बीइंग, जो एसओएफ का एग्जाम होता है, आईएमओ जो होता है ना, दैट आईएमओ इज एक्चुअली 50 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन 60 मिनट्स। अल्टीमेटली वहां पे 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन 60 मिनट्स। तो करीब करीब सिर्फ 70-75 सेकेंड मिलता है आपको, 70 से 75 सेकेंड मिलता है आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, ये हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको भला करें। जैसे कि इसमें मान लो कितने क्वेश्चन हैं, सो वी हैव 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा 20 से भी ज्यादा दिख रहा है मेरे को। ओके सो वी हैव 32 क्वेश्चंस। तो 32 क्वेश्चंस के लिए आपको लेट्स से आप क्योंकि पहली बार कर रहे हो, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इनटू कर लो 1.5 मिनट से, इसको इनटू कर लो 1.5 मिनट से। तो 32 into 1.5 विल बी इक्वल टू 48 मिनट्स। तो सबसे पहले तो आपको इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए 48 मिनट्स। दैट इज द मैक्सिमम टाइम, बिकॉज इन रियलिटी यू आर गोइंग टू गेट इवन लेस देन दैट। आपको इससे भी कम ही टाइम मिलेगा रियलिटी में, बट क्योंकि आप पहली बार कर रहे होगे, इसीलिए जितना भी क्वेश्चन है उस पूरे में, आई एम नॉट सेइंग कि 5 को सॉल्व करो, 10 को सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस है उसको ऐड करो। 32 क्वेश्चंस है, दैट मल्टीप्लाइड विद 1.5 मिनट्स, जो टाइम बनता है उतने टाइम में इसको अटेम्प्ट करना। फिर खुद के आंसर्स को वेरीफाई करो, हो सकता है 1-2 की गलत हो, बट कहीं ना कहीं दैट वहीं से आप अपना ना ओलंपियाड के लिए स्पीड डेवलप करोगे। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये ऑफलाइन होता तो वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है इन सब चीजों में, बिकॉज वहां पे हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, हम इस तरीके के पेपर्स आपको क्लास में करवा सकते हैं। अभी इट इज सजेस्टेड कि आप घर पे हो, बी ऑनेस्ट, जितना होता है उतना ही रहने देना, बट खुद से सॉल्व करो, अपने आंसर्स को वेरीफाई करो और यहाँ पे अपना स्कोर डालो।
यहाँ पे अपना स्कोर डालना। मान लो 32 में से यू स्कोर 20, नो प्रॉब्लम, बट डू द सेम procedure for all the chapters. Definitely after doing it for 3-4 months ना, you will see that there is a big change. आपका स्लोप धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आप अपना मार्क्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। और इसी को फॉलो करना साइंस में भी, क्योंकि साइंस के में भी हर चैप्टर के एंड में आपको ओलंपियाड के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ओलंपियाड के क्वेश्चंस मिलेंगे तो फिर इसी मतलब वो भी वहीं से पिक किया गया है, एसओएफ का एनएसओ वाले क्वेश्चन से पिक किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जब हम 10th में जाते हैं तो 10th में भी ये है, तो वहां पे मैंने क्या करवाया था, मैंने आईएमओ प्लस एनटीएसी दोनों को मिक्स करके मैंने उसमें क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो दिस इज अ सजेशन फॉर एवरी स्टूडेंट इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर स्पीड, दिस इज समथिंग। देखो यार क्या होता है ना, मैथ्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है स्पीड, एक होता है एक्यूरेसी। ठीक है, अब आप जब तक अपने एक्यूरेसी पे वर्क नहीं करते तब तक आप अपने स्पीड को इंप्रूव नहीं कर सकते। सो द सिंपल फंडा व्हिच गोज इज कि फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे फोकस करने के बाद देन यू हैव टू फोकस ऑन स्पीड। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहूत आता है तो कहूत पे आप लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में गलती करते हो, बट आपने रियलाइज किया होगा कि जनरली पहले 5 क्वेश्चंस में जो हमको टॉप 5 दिखता है, लास्ट के जब 9th 10th क्वेश्चन पे आते हैं तो उस टॉप 5 में से 1 या 2 रहते हैं, बाकी 3-4 निकल जाते हैं और नए लोग ऊपर टॉप 5 में आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो लोग बाद में ऊपर आ रहे होते हैं ना, दे आर फोकसिंग ऑन देयर एक्यूरेसी, और जब एक्यूरेसी अच्छी रहेगी ना तो धीरे धीरे स्पीड डेवलप होता है। तो नाउ एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है, एक्यूरेसी के लिए यू विल हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब वही जैसे टॉपिक वाइज, जैसे हमने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली 2 चीजें देखी हैं कि हाँ कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, उसमें अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट अगर दिया है तो वो उसका मतलब क्या होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखी थी। सेकंड एक्सरसाइज था प्लॉटिंग को लेकर कि अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो इस तरीके के पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना होगा। कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करने के बाद जब आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ चलो सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, फिर आपको स्पीड के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट इट शुड बी इन दिस ऑर्डर। इसी से आप इंप्रूव करोगे, ऐसे कोई इंप्रूव नहीं करता है, कोई पहले स्पीड अच्छा करके कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करता। ठीक है, मेरी भी जो स्पीड डेवलप हुई है वो तभी हो पाई है जब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। चलिए, तो अब हम पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे श्रीजा ने बोला है, तो चलो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। देखो श्रीजा, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसका कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज जब हम बुक के ऊपर लिखते हैं ना वो सेव नहीं होता। सो नाउ इसका सिंपल सा तरीका बताओ क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई शुडंट वी डू इट इन दिस वे। आप इसको इस तरीके से अलग कर लो, ठीक है, आप इसको इस तरीके से अलग कर लो। My laptop is getting hanged. मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप इज गेटिंग हैंग, कभी कभार होता है। हाँ, सो नाउ देखो यहाँ पे किस तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व। आप सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो, आप सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि दिस इज v, दिस इज z, ये सब नाम दिया हुआ है। अब लेट से मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ m, इसको नाम दे देता हूँ n, तो आपका जो शेडेड रीजन का एरिया है ना, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ v m z n प्लस एरिया ऑफ m
W X Y। अब ठीक से ऑब्जर्व करोगे से बोथ आर रेक्टेंगल्स। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है एंड ये भी एक रेक्टेंगल है। क्योंकि आपको अगर किसी इस तरीके से शेप का एरिया निकालना है तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा जिसका एरिया आपको पता है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, उन सब का एरिया हमको पता है ना। तो मेरा कोशिश होना चाहिए कि हमको वहां पे कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब देखो, अब अगर मैं पहला वाला VMZN इस रेक्टेंगल की बात करूं तो इसका लेंथ को हम बोल सकते हैं 2 यूनिट्स और ब्रेथ को बोल सकते हैं कितना, 1 यूनिट। बिकॉज लेंथ कितना हो जाएगा, यू कैन कंसीडर दिस एज लेंथ एंड यू कैन कंसीडर दिस एज ब्रेथ। ठीक है, बिकॉज mz, देखो ध्यान से, mz का वैल्यू इसके बराबर है। अगर हम लाइन, अगर आपको चाहिए तो मैं लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला वैल्यू इसके बराबर दिख रहा है। ठीक है, सो ये रेक्टेंगल ऐसा बना जिसका लेंथ है 2 और ब्रेथ है 1, मान सकते हैं। सिमिलरली लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो रेक्टेंगल। अब ये देखो, दिस इज 2 यूनिट्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चलो यहाँ पे ब्रेथ है 2 और यहाँ पे ये कितना है, 1 से लेके 5 तक, तो इसका लेंथ है 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 5 इंटू 2 10। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 इंटू 2 2। तो यहाँ पे 10 हुआ, 5 टू द 10, यहाँ पे हुआ 2, 10 प्लस 2 कितना होगा, इट विल बी 12। सो द आंसर शुड बी 12 आउट हियर। ठीक है, द आंसर शुड बी 12। श्रीजा, फर्स्ट वाला स्क्वायर नहीं है, लुक एट द डायमेंशंस प्रॉपर्ली। ये 4 से 6 तक जा रहा है, ये 4 से 6 तक जा रहा है, मतलब 2 यूनिट, और ये 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो दैट इज 1 यूनिट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ स्क्वायर। साकेत, पीछे बुक का आंसर गलत है, फिर इस क्वेश्चन के लिए आंसर गलत है, ठीक कर लो। अनन्या, लेंथ का वैल्यू 4, यस, ओह सॉरी, वन थिंग, ये 5 नहीं है ना गाइस, दिस इज 4। ये मैंने अभी तो आप लोगों को बताया कि 1 से लेके 4 तक है ना, 1 से लेके 5 तक है, तो 1 से लेके 5 तक ये कितना हुआ, 1 से लेके 5 तक द डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, तो लेंथ हो गया 4। तो यहाँ पे एरिया कितना आ रहा है, यहाँ पे एरिया 4 टू द 8 आ रहा है, और यहाँ पे एरिया कितना आ रहा है, तो यहाँ पे एरिया 2 1 से 2 आ रहा है, तो यहाँ से एरिया आया 2, यहाँ से एरिया आया 8, 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। आस्था, आया समझ में आपको? हाँ शीजा बताओ। सर VMWZ सर ये रेक्टेंगल कैसे है सर, यही वाला क्लियर नहीं है। रेक्टेंगल स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? सर All sides equal. यस सर, यहाँ पे आपको क्या उसके सारे साइड इक्वल दिख रहे हैं? डोंट लुक एट द शेप, लुक एट द वैल्यूज, डायमेंशंस। सर 6 to 4 सर 1 यूनिट हुआ ना। हाय 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 हाय, 9th में कैसे पहुंच गए आप? 6 से लेके 4, 6 से लेके 4 कितना यूनिट हुआ? अच्छा सर वैसे देख रहे हैं, एक सेकंड सर, 6 माइनस 4 कितना हुआ? तो 2 होगा ना। 2 होगा, और नीचे उसका जो ब्रेथ है वो 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो दैट इज 1 यूनिट। सर नहीं समझ आया। आप बेसिकली ये देखो कि ये, आप इसका ये मत देखो, ये देखो ये 4 से 6 तक जा रहा है, तो यहाँ पे कितना चेंज आया, 2 यूनिट्स का चेंज आया, राइट। और इसका इस साइड को देखो, ये कितना है, तो ये 1 से लेके 2 तक जा रहा है, 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो ये कितना का चेंज है, तो दिस इज अ चेंज ऑफ 1 यूनिट। तो एक जगह लेंथ जो है दैट इज ऑफ 2 यूनिट्स, एक जगह जो ब्रेथ है दैट इज ऑफ 1 यूनिट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे, उसके बाद आप, सॉरी सर 5 इज मिसिंग सर, हम उसको 5 मान रहे थे। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है समीर? ओके गाइस, अब देखो इसको। अच्छा एक और चीज है, कभी कभार क्या होता है, बिकॉज ओलंपियाड्स में क्या होता है गाइस, ओलंपियाड्स में ना समटाइम्स
they make questions by mixing 2 or more chapters. ठीक है, by mixing 2 or more chapters. तो कभी कभार ऐसा भी आपको मिल सकता है कि ये जैसे क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हेल्प होता है, प्लस अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ये उसका भी हिस्सा बनता है. बट आप इसको अच्छे से रीड करते हो कहाँ पे? चैप्टर नंबर 4 में रीड करते हो. So that is why this question might be there in both chapter number 3 as well as chapter number 4, because यहाँ पे coordinates का यूज हो रहा है और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी बन रहा है. ये देखो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, these are linear equations. ठीक है, तो समीर मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ लेंगे ना, आप अगर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखोगे देन इट विल बी मोर इजी फॉर यू. ओके, एज ऑफ नाउ the question is the equation representing the given graph is. समीर देखो, अभी फिलहाल मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट इज अ बेसिक ट्रिक. हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा था ना कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और उस ग्राफ के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो होता है उसको सेटिस्फाई करता है. तो आप क्या करो, आप इसको एक बार यहाँ पुट करो, चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. फिर आप इसको यहाँ पुट करो, ठीक है, चेक करो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. आप इस तरीके से रैंडमली ना इसको पुट करना शुरू करो और देखो किस जगह पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है ये तो या तो पहला लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पहला इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सिमिलरली आप उसको फिर यहाँ भी टेस्ट कर सकते हो, यहाँ भी टेस्ट कर सकते हो. यहाँ तो क्लियरली नहीं होगा क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, बट वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, तो यहाँ चेक करो. अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन सी पे जाना. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. साथ ही साथ थोड़ा और पेशेंस रखो, जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे वहां पे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6. ओके, देखते हैं. एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे है क्या? ओके, तो पहले चलो ये तब तक लोड हो रहा है, तब तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या. A town A is located 3 kilometers west of town B. Another town C is located 4 kilometers north of town B. Okay, good question. देखो अनुजा, yes, our next chapter will be linear equation in two variables. अनुजा देखो, इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है, एंड आपको यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है? इसका पोजीशन बता रहा है इसके रेस्पेक्ट में, इसका पोजीशन बता रहा है इसके रेस्पेक्ट में. ठीक है, और आपको कुछ पूछा गया है, बट आपको यहाँ पे दिक्कत ये होती है ना कि ऑल द पोजीशंस आर विथ रेफरेंस टू वन अनदर, बट हमारे पास कोई फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है. तो आपको क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहना है जहां पे आपको एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए. जैसे ये लाइन को देखो, लुक एट दिस लाइन. Town A is located at 0,0. Town A is located at 0,0. It means at this particular point, town A will be there. अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है. Achha, as of now, leave this question. This is a proper Olympiad question. I can tell you the answer if you want. The distance is x2 minus x1, the whole square.
प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली में एक काम करो गाइस, एक छोटी सी चीज को नोट कर लो, ओलंपियाड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं। The concept is distance between 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2, x1 comma y1 and x2 comma y2। ठीक है, this is only for Olympiads। So ये है क्या, आपके मन में आ रहा होगा व्हाट इज दिस। तो बेसिकली इट्स लाइक, मान लो कि रैंडमली यहाँ पे एक पॉइंट है P, लेट्स से इसको पॉइंट P नाम दे रहे, इसको पॉइंट Q नाम दे रहे। तो दिस इज पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। सिमिलरली दिस इज पॉइंट B, पॉइंट Q, सॉरी दिस इज पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आपको इतना तो फील आ रहा होगा कि कोई भी दो पॉइंट, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया और यहाँ पे एक पॉइंट दिया, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पॉइंट को ज्वाइन करो, मैं अगर आपको बोलूँ कि इस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो जब आप इस स्क्रीन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछता है कि आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को अगर हम ज्वाइन करते हैं ना तो डिस्टेंस कितना आता है, डिस्टेंस कितना आता है। तो द फॉर्मूला इज PQ is equal to रूट अंडर, पहले तो एक बड़ा सा रूट लगाना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज find the distance between let's say 2,3 and 5,7। तो 2,3 और 5,7 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना होगा। एंड इसको कैसे ट्रीट करोगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, और फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रूट के अंदर x2 माइनस x1 करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 करेंगे तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो दैट इज 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली वो कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so that is 9 plus 16, 9 plus 16 is root 25, और root 25 is equal to 5 units, so the answer will be 5। ठीक है, the answer will be 5। अनन्या पूछ रही है कि सर कैन वी डू दिस बाय प्लॉटिंग। नो अनन्या, ओलंपियाड में जब क्वेश्चन आएगा ना तो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आपको वहां पे सॉल्व करके ना करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है। तो आप ही सोचो कि यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करोगे, फिर स्केल से मेजर करोगे, दैट विल टेक मोर टाइम, राइट, दैट विल टेक मोर टाइम। कर सकते हो लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इंस्टेड वी विल यूज दिस फॉर्मूला व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, no, this happen, this is true for any point, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, किसी भी के लिए। चलो 3 के बाद नेक्स्ट शी हैज आस्क्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है, दिस इज अ क्वेश्चन from NCERT class 10, NCERT class 10।
अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ना, दिस इज ऑल्सो क्लास 10। तो ओलंपियाड मुश्किल कैसे कर देते हैं, वो 9th में आपको कुछ 10 के कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। 9th में होकर वो कभी आपको 10th के कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। अच्छा, 6th को सॉल्व करने से पहले अनुजा ये करे क्या, देखो ये लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी और ये पॉइंट है सी। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, these are the points of an isosceles triangle. Isosceles triangle का प्रॉपर्टी क्या होता है, जल्दी बताओ। What are the properties of an isosceles triangle? Two sides equal, exactly. तो आपको क्या करना है, मान लो कि दिस इज पॉइंट ए, मान लो दिस इज पॉइंट बी, मान लो दिस इज पॉइंट सी। तो बेसिकली ये तीनों इस तरीके से ज्वाइन हो रहे होंगे ना, ये तीनों अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो रहे होंगे। तो आपको ना अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैंने सिखा दिया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से using distance formula can you calculate the value of AB? मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कर देता हूं, ठीक है। तो वो हो जाएगा 5 - 6 1 माइनस, तो दिस इज -1 and 6, ठीक है। तो यू विल हैव √37। फिर लेट्स से आई चेक BC का डिस्टेंस, तो 1 + 6 ये भी √37 है। फिर लेट्स से आई चेक AC कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 ही रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो अनुजा देखो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से मैंने कैलकुलेट कर लिया साइड्स को, ठीक है। देखो AB का वैल्यू √37 आ रहा है, BC का वैल्यू √37 आ रहा है, AC का वैल्यू 2 आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे AB और BC का लेंथ सेम आ रहा है, तो देयरफॉर दिस हेंस इट इज प्रूफ दैट these are the vertex of an isosceles triangle, because एक isosceles triangle के कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि AB और BC जो है वो इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। So to solve question number 7, you have to use distance formula. समीर पूछ रहा है AB √37 how? समीर, I have used distance formula. अभी जो बताया ना x2 - x1 वाला, ध्यान से देखो ऊपर, तो it is 7 - 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, सॉरी नॉट 7 - 5, it is 6 - 5 ना, तो it is 6 - 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 - y1 करोगे ना तो माइनस और माइनस टू 4 + 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बन रहा है। तो दिस इज 4 + 2 6 6 का ये 1 हो गया और वहां पे 36 है, तभी जाके √37 आया। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। एंड अनुजा, ऑल दीज आर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10। ट्रस्ट मी, खोल के देखोगे एनसीईआरटी क्लास 10 का, आपको ये सब वहां दिख जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है वहां पे। चलो अब आते जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है। हिंट देता हूं, मान लो दिस इज पॉइंट P, मान लो दिस इज पॉइंट Q, और मान लो कि जो पॉइंट मेरा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, मान लो कि जो मेरा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसको मैं पॉइंट R मान लेता हूं। एंड सिंस द पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको अज्यूम करना होगा ना, दिस विल बी a, 0, ठीक है। दिस विल बी a, 0। आपको मैं एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, जहां भी दिक्कत होगा आप इंस्टेंटली पूछना मेरे को। तो देखो ये इस लाइन का मतलब क्या होता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q। आप ऐसे सोचो ना, फाइंड द पॉइंट R, अब इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने R बना दिया। तो ये कह रहा है एक तरीके से फाइंड द पॉइंट R which is equidistant from P and Q। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि this is something like this, where point R is here, point P is here
and point Q is here. तो it means R का P से जितना डिस्टेंस है R का Q से भी उतना डिस्टेंस होगा। R का P से जितना डिस्टेंस है उसी तरीके से R का Q से भी उतना डिस्टेंस होगा। And this will be called as what? This will be called as equidistant. Aditi Raj, what is the need of switching on your camera? कोई जरूरत नहीं है ना? So इसका जो लाइन का मतलब है ना अनुजा, आई होप दिस इज क्लियर। अनुजा, इस लाइन का मतलब पता चला क्या आपको? टेल मी। इक्विडिस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट जो है हमने इसको क्या माना है, a,0 माना है। p पॉइंट कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? इट इज 2, -5 एंड q पॉइंट कितना है? तो इट इज -2,9। सो फाइनली अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? बराबर डिस्टेंस है। तो बराबर डिस्टेंस मतलब यहाँ पे कहने के लिए PR इज इक्वल टू QR हो गया, PR इज इक्वल टू QR हो गया। फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके A का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ से A का वैल्यू निकालना। A का वैल्यू एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से 4 आ गया, लेट्स से 4 आ गया, तो आपका फाइनली पॉइंट क्या होगा? आपका पॉइंट होगा 4,0। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड दूसरी चीज जो आपने वहां पे पूछा था व्हाट्सएप पे कि आपके जैसे स्कूल में पियर्सन फॉलो हो रहा है या सेंगेज फॉलो हो रहा है, तो उसके क्वेश्चन ना वी विल डिस्कस इन ऑफलाइन क्लास, दैट विल बी बेटर। ऑनलाइन में इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ऑफलाइन में क्या होगा, आप अपना बुक लेकर आना, एक दिन में आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा एंड आई सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस आउट देयर, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। दृष्टि ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 20। सर अभी तो क्लास में हो रहा है, तो सर कैसे बनाऊं मैं? क्लास में देखो, आई डोंट थिंक इतना कुछ ज्यादा अंतर होता होगा, ठीक है। जब आप अवंती का मॉडल बना लेते होगे तो थोड़ा 2-4 कॉन्सेप्ट अगर रह जाता होगा उसको छोड़ दो, फॉलो एनसीईआरटी, फॉलो अवंती मॉड्यूल एज ऑफ नाउ, और अपना स्कूल, क्योंकि आपका स्कूल तो आपको पियर्सन से करा होगा, तो कोशिश करो कि आप उसको भी सॉल्व कर लो। अगर आप ये तीनों मैनेज कर पाए ना, तो आप फिर जब ऑफलाइन आएगा तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ सिंस बिकॉज आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी एंड अवंती का मॉड्यूल, तो आप इसको तो जरूर फॉलो करो, और इसी के जितने क्वेश्चंस पियर्सन में मिल रहे हैं आप उसको भी सॉल्व कर लो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जो रह जाता है उसको छोड़ दो, वी विल डू इट लेटर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। ओके सर। दृष्टि, अगेन ये क्वेश्चन ना we will do it, we'll discuss it later, हाँ, because यहाँ पे मेरे को आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको मार्क करके रखो, लीनियर इक्वेशन पढ़ने के बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज अगेन इट्स एन ओलंपियाड क्वेश्चन। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन, दोनों को मिक्स करके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाया गया है। सिर्फ कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। सो I'll be ending the class here. मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। Bye bye everyone. Take care. We will start with a complete new chapter in the next class. No homework. Relax करो। ये चैप्टर को अपने एंड से खत्म कर लो। There is no homework at all. Okay? I have another class. I am quitting. Bye bye.